रिज्वाइन कर सकते हो क्लास, ठीक है। मैं ये हर दिन बताता हूँ, तो ध्यान में। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, थोड़ा आप क्लास को पहले ज्वाइन किया करो, ठीक है, ऐसे आप लेट नहीं हो। चलिए, तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम कर रहे हैं, और इस क्रम में काफी सारी चीजों को हमने पढ़ रखा है ना। तो अभी क्या करते हैं, अच्छा हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको मेरी स्क्रीन ना दिखे, ठीक है, अगर दोबारा से मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी तो चैट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे, ठीक है। वाई लिख दोगे, मैं समझ जाऊंगा मेरी स्क्रीन फिर से विजिबल है, ठीक है। अगर फिर से विजिबल होगी तो बताइएगा चैट में। अब दिख रही होगी सभी को, ठीक है। शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो लास्ट क्लास में हमने दो कॉन्सेप्ट को देखा था। एक तो संख्याओं को गुना करना, दूसरा भाग करना, है ना। तो पहले संख्या को गुना करना तो आपको पता है, कुछ बातें मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट। आपको ये पता है किसी भी एक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, आपको बताया गया था किसी भी एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से आप गुना करोगे तो तीसरा जो आंसर आएगा ये भी एक प्राकृतिक, या आप कह सकते हैं पूर्ण संख्या दूसरे पूर्ण संख्या से गुना करो, हमारे पास एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी, ठीक है। उदाहरण से भी आपको समझाया गया। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने एक अंकों की संख्या को दूसरे एक अंक की संख्या से गुना करने के लिए सीखा। दो अंकों की संख्या को किसी दो अंकों की संख्या से गुना करने के लिए हमने सीखा, या किसी तीन अंक संख्या को किसी दो अंक की संख्या से गुना करना हो तो किस तरीके से करेंगे, ये सभी चीज हमने वो सीख चुके हैं, है ना। तीन अंकों की संख्या को तीन अंकों की संख्या से गुना करने से करेंगे, ये सारी चीज आपको पता ही है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा मल्टीप्लीकेशन पे आधारित, तो वो आपको आंसर करना होगा पूर्ण। इसके अलावा गुना के अलावा आपको भाग भी पढ़ाया गया, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि ज्यादा समय नहीं, है ना। बस एक अंक की संख्या से डिवीजन करने के लिए आपको सिखाया गया था। आपको ये बताया गया था कि अगर हम ए में बी से भाग कर रहे हैं तो इस बटा बी लिखेंगे, है ना। ए को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, ये सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा। तो डिवीजन के बारे में आज भी कुछ चीजों को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करिए, देखते हैं कितनी चीजें आपको याद है, ठीक है। रिकॉल क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में ही देना है, ठीक है। तो कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा, चैट तो अभी आपका बंद रहेगा, आप चैट में कुछ भी लिख नहीं पाओगे। चलिए, इसका आंसर पढ़िए पहले। बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी करवाया गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं, ठीक है? किसी क्लासरूम में 324 स्टूडेंट्स हैं। यदि प्रत्येक बच्चे के पास, हर एक स्टूडेंट के पास 15 बुक है, तो टोटल उस क्लास में कितने बुक हो जाएंगे, ये बताएं। टोटल किताबों की संख्या आप कैसे कैलकुलेट करें। बिल्कुल इससे मिलता क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने किया है। अच्छा दीपांशु, आपको हैंड रेज नहीं करना है, कोई भी डाउट होगा तो आप जब मैं पोल एंड करूंगा तो चैट में लिख देना, ठीक है। मुझे पता है कि आप अभी चैट में कुछ नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। किसी कक्षा में अगर 324 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास अगर 15 किताबें हैं तो कुल किताबों की संख्या कितनी होगी। ट्राई कीजिए, अभी भी काफी कम आंसर आए। बिल्कुल समय दिया जा रहा है, ट्राई करो आराम से। तो क्या करोगे, अच्छा काफी बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हो, आप सभी लोग क्लास को लेट आपने ज्वाइन किया है, तो ट्राई किया करो। हर दिन मैं कहता हूँ क्लास 5 मिनट पहले ज्वाइन करनी है आप सभी को, ठीक है, ताकि जो भी चीजें बताई जाती है कभी भी कुछ छूटे नहीं आपको, ठीक है। वेरी गुड। अच्छी बात यह है कि अब तक जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ अभी तक काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है, ठीक है। वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर दिया है, काफी अच्छी बात है, और सभी का आंसर सही है, ये काफी अच्छी बात है। अभी भी सॉरी सर, मैं ज्वाइन करने में लेट हो गई आज। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अभी माइक बंद करिए, फिर माइक कभी भी ऑन नहीं करना है क्लास में, ठीक है। पहला रूल तो यही बताया गया।
चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड्स और है। अगर आप अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे का अभी भी आंसर नहीं आया, 5 स्टूडेंट्स और हैं जिनका आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर कीजिए आप। अभी मैं पोल को एंड करूंगा थोड़ी देर में, 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अब टाइम अप, मैं पोल एंड कर रहा हूँ। अब अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट में लिखकर पूछोगे, अगर मैं समझा रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आया तो चैट में लिखिए। देखो यहाँ पर क्या है, टोटल बच्चे कितने हैं, 324। एक बच्चे के पास कितने किताब है, 15 किताब। आप एक तरीका से कर सकते हो, सर 15 को मैं जोड़ूंगा, कितने बार आप जोड़ोगे इस तरीके से, तो आप इस तरीके से 324 बार जोड़ोगे, है ना, 324 बार जोड़ना पड़ेगा। तो आप 324 बार तो जोड़ नहीं सकते, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुना करना कहते हैं, है ना। तो आप कहोगे 15 को 324 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ, 15 को 324 से गुना कर देना, है ना। तो आप क्या करोगे, 324 यहाँ लिखोगे और इसको 15 से गुना करना। अब मुझे बताइए कि 324 और 15 में किसी भी एक संख्या का पहाड़ा आपको याद है क्या, किसी भी एक संख्या का पहाड़ा याद है। आप बोलोगे सर याद है, 15 याद है ना। तो मैं बताया था, एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो आपका है ना, आप इस तरीके से लिख के करते हो, ये तो सही है ही, इस तरीके से तो आप कर लोगे, मुझे भी पता है, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका जो डायरेक्ट मेथड बताया था उससे मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करोगे, 15 का टेबल मुझे याद है, 15 को आप इस तरीके से पकड़िए। अब क्या करोगे, 15 की गुना करोगे 4 के साथ, 15 के 4 से गुना करोगे 60 आएगा, ठीक है, 15 चौके 60। तो 60 का 60 नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 0 लिखोगे। और 6 कहाँ गया, 6 हमारा हासिल आया, ठीक है, 6 हासिल। अब क्या करोगे, 15 की गुना करोगे 2 के साथ, 15 गुना 30, और 30 को जोड़ोगे 6 में, है ना, 30 में 6 को जोड़ा तो 36 आया, है ना। 30 और 6 को तो हमारे पास 36 आया। अब यहाँ 36 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक संख्या और है गुना करने के लिए, तो यहाँ पर मैं 6 लिखूंगा, बस सिर्फ 6 लिखूंगा। 6 लिखा और 3 हमारा हासिल रहा, 3 क्या रहा, हासिल रहा, बाकी चीजों को मैं मिटा रहा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा, हासिल 3 है हमारे। उसके बाद आप क्या करोगे, 15 की गुना करोगे 3 के साथ, 15 की गुना किया आपने 3 के साथ, 15 किया कितना होता है, 45 होता है। अब 45 में ये वाला 3 को जोड़ोगे तो 48 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 45 और 3 4860। तो अब एक बार में आंसर कर पाओ, है ना, काफी जल्दी से आप। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ये समझ में आया तो जल्दी से वाई लिख दो। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, ठीक है, वाई या एन। समझ में आ गया, इस तरीके से गुना कर सकते हैं अगर टेबल याद है। अब देखो दूसरे वाले मेथड भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कहो हमेशा यही वाला मेथड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 15 का टेबल याद था तो ठीक, 35 होता। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 15 की जगह पर 35 गुना करना होता, 324 में आपको 35 से गुना करना होता। अब हमें ना ही 324 का टेबल याद है, ना ही 35 का टेबल याद है ना। तो अब हम लोग 324 ऐसे लिखेंगे, 35 ऐसे लिखेंगे और इस तरीके से गुना करके जो मैं ऐसे करें, ठीक है। तो ये तो हो गई लास्ट क्लास की एक रिकॉल क्वेश्चन जो हम लोग डेली करते हैं। अभी करते हैं कुछ नया और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिवीजन, ये भी लास्ट क्लास डिवीजन में काफी सारी चीजें आपको बताई जा रही थी। एक अंकों वाला डिवीजन कर लिया। ये मुझे बताइए, अगर मैं बी में ए से भाग लगाऊं तो बी बटा ए लिखते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अगर मैं लिखूं, मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं 5 में 2 से भाग लगाऊं तो आप क्या लिखोगे, 5/2 लिखोगे या 2/5 लिखोगे। तो चैट में लिख के बताइए, ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा, कौन सा सही होगा। 5 की अगर मैं 2 से भाग लगाऊं तो 5/2 लिखेंगे या 2/5 लिखेंगे, आप सभी कहोगे 5/2 लिखेंगे सर, है ना। एक चीज और आपको पता है, ये सारी चीजें मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं, है ना। इसमें आपको क्या क्या चीजें पता है, इसमें आपको ये पता है कि यहाँ पर संख्या को आप भाग दे रहे हो, मतलब किसको भाग दे रहे हो, पी को भाग दे रहे हो, उसको ऊपर रखते हैं और इस तरीके मेथड में इसको हम लोग अंदर रखते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, यानी डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जिस भी संख्या से आप भाग लगा रहे हो, है ना, जिस संख्या से भाग लगा रहे हो, मतलब यहाँ पर किससे भाग दे रहे हो, बी में भाग दे रहे हो ए से, तो ए को क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे, डिविजन कहेंगे। ए नीचे में भाजक रहेगा और इस वाले मेथड में ए बाहर में भाजक। ये क्लियर है, क्योंकि हम लोग भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद यह भी हम लोगों ने किया 575 की, अगर आप अगर 8 से डिवीजन लगा, है ना, तो ये भी हम लोगों ने कर चुका है, लास्ट क्लास में किया गया था, आप सभी को याद होगा।
कि अगर मैं 8 से 575 की भाग लगाऊं तो इस तरीके से किया गया, ये पढ़ाया जा चुका है। इसमें मुझे बताओ 4 को बताई गई, ये सेम क्वेश्चन था लास्ट क्लास में। यहाँ पर 4 चीज जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पर भाज्य कौन सा है? सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में पढ़ाया, डिविडेंड। ये बताइए डिविडेंड क्या है? बस डिविडेंड बताइए यहाँ पर कौन सा है। तो आप वेरी गुड, आपने बोला 575। ठीक है, सबसे पहले आंसर आया सतपाल का, फिर रवि, दीपू, सभी लोग कर रहे हैं। तो 575 हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया, मतलब जिस भी संख्या को भाग लगा 575 भाग हो गया। भाजक क्या होगा? भाजक को डिवीजन कहते हैं, है ना। डिवीजन कौन सा है? किस संख्या, आप बोलोगे किस संख्या से भाग लगा रहे हैं सर, है ना। तो 8 से भाग लगाया जा रहा है, तो आप बोलोगे जो 8 है ये हमारा भाजक है ना। तो 8 हमारा भाजक। दो चीजें और थी ना, अगर मैं बोलूं आपसे कि भागफल कितना है, यहाँ पर भागफल कितना है, यानी कोसेंट कितना है। कोसेंट क्या होगा जल्दी से बताइए। तो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो ऊपर में आता है, या एक तरीके से और लिखते हो, देखो इस तरीके से कंफ्यूज मत करना। कई बार आप ऐसा लिखे देखोगे, यहाँ पर 71 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी ऊपर में भी कई बार लिखते हैं। तो ये हमारा कोसेंट क्या हो गया? ये 71 कोसेंट हो गया। और शेषफल कितना बचा? जो लास्ट में नीचे दिखता है ये वाला घटा के जो, वो हमें क्या कहते हैं? वो उसे इसे हम लोग शेषफल कहते हैं, है ना। तो इसे हम लोग शेषफल कहते हैं। ये हमारे पास रिमाइंडर बचा। तो इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर जो बचे, है ना, शेष बचे, तो ये रिमाइंडर 7 8। तो इतनी सारी चीजें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर। भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, चारों चीज आपको पता होना चाहिए। एक रिलेशन और पढ़ाया गया, ये रिलेशन देखो याद है ना सभी को। ये भी मैं आपको बताया था, कभी भी आप इस तरीके से डिवाइड करो तो भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल, है ना। या भाजक लिख सकते हो, देखो मैं पहले भाजक लिखता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भाजक गुना भागफल लिखो, या भागफल गुने भाजक लिखो। ये मैं लिख रहा हूँ भाजक में गुना कर दो आप भागफल से, ठीक है। प्लस में क्या आएगा? प्लस क्या लिखें ये बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ पर शेषफल आएगा, है ना, प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये चीज आपको बताया जा चुका है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, है ना। तो इस पेज की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डिविडेंड बराबर डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। क्लियर है? इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आपने जो डिवीजन किया ये सही किया या गलत किया, ये कैसे पता चलेगा? आप इसको वेरीफाई करके देख लो। आप देखो क्या लिखोगे, 575 बराबर, देखो इस तरीके से लिखोगे ना, 575 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो 8 गुना 71, आप लिखोगे 8 इंटू 71 प्लस शेषफल यानी 7। इसको आप चेक करके देखो, इसको आप चेक करोगे तो 575 मिल जाएगा। जैसे मैं इसको चेक करके देखो, 8 इंटू 71 करोगे तो कितना मिलेगा? 8 एकम 8, और 8 सत्ते कितना मिलेगा? 8 सत्ते 14, है ना, 548, ठीक है, 56, सॉरी 68, ठीक है। और 568 में 7 को आपने जोड़ा तो कितना मिल रहा है बताइए? 575 मिल रहा है क्या? 568 में 7 को आपने जोड़ा 575 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। तो तुम्हें दूसरा एक आसान सा उदाहरण से समझा रहा है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने नंबर ले लिया 3, 3 में आप 10 से, या मैं कह रहा हूँ 13 से डिवाइड करो। ये क्या करोगे? 3 की टेबल पढ़ोगे, आप बोलोगे सर 3 चौके 12, 12, और यहाँ पर कितना बचा घटा के? 1 बचा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? इस 13 को क्या लिखोगे? 13 बराबर 3 गुना 4 प्लस 1 शेषफल। समझ में आया? देखो 4 3 12 प्लस 1 13। ये क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? बता, ठीक है। अगर मैं ए से इस संख्या बी में भाग लगाऊं, और हमारे पास भागफल क्या आ रहा है? भागफल में सी लिख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ अगर हमारे पास रिमाइंडर डी बच रहा है ना, इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर डी बच रहा है, तो यहाँ पर आप क्या रिलेशन लिखोगे? देखो एक रिलेशन मैं लिख रहा हूँ, अगला आप बताओ। यहाँ पर आप लिखोगे भाज्य, भाज्य कौन सा है? बी। तो आप इसको लिखोगे बी बराबर, तरीके से लिखने के लिए सीखो, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। बी बराबर ए इंटू सी, इन दोनों को आपको गुना करना है, ए इंटू सी, है ना, लिखोगे ए इंटू सी प्लस ये नीचे वाला जो बच गया डी, ये डी लिख। क्लियर है ये सारी चीजें? ये भाज्य हुआ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल शेषफल। क्लियर है?
तो चलिए ये रिलेशन जल्दी से आप मुझे लिख के बताओ। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं एक x से y में डिवाइड कर रहा हूँ और हमारे पास यहाँ पर q बचा, क्वोशेंट q बचा और रिमाइंडर अगर r है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रिलेशन क्या लिखोगे आप? y बराबर, ये तो लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे ये बताओ, y बराबर क्या लिखोगे, ये लिखने आना चाहिए। चलो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, आप बताओ कौन सा सही है। ठीक है, मैं ऑप्शन ए लिख रहा हूँ, x इंटू आर प्लस क्यू। ऑप्शन बी लिख रहा हूँ, x इंटू क्यू प्लस आर। बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा? ठीक है, तो सभी लोग कह रहे हैं बी सही होगा। मतलब क्या कर रहे हो कि भाजक इन दोनों को गुना करते हैं सर, और जो नीचे में जोड़ देते हैं, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, सही होगा। और ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत है, बी सही। क्लियर है ये सारी चीजें? तो अब तक जो भी हम वो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, तो अभी कुछ नया सीख, दो अंकों की संख्या से डिवीजन करना। मान लो जो 2436 में 12 से भाग लगाना, तो आप कैसे करोगे? देखो आप इस तरीके से लिखोगे, 12 लिखोगे, इसका मतलब क्या होगा ना, आप लिखोगे 2436 डिवाइडेड बाई 2, कैसे लिखोगे, है ना। एक तरीका क्या है, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, 2436 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब 12 का टेबल पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखो हमें क्या दिख रहा है, जीरो जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, भाजक क्या है, भाजक 12 है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो अगर आप 2 की संख्या से गुना कर रहे हो, तो सबसे पहले आप पहले 2 अंकों को देखोगे। ठीक है, अंकों की संख्या 12 से बड़ी है ना, ये बताइए। 24 क्या 12 से बड़ा है? तो सिर्फ 2 अंकों को लेंगे। अगर 24 मतलब पहला 2 12 से छोटा होता तो 3 अंकों को लेते। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 12 के टेबल पढ़ते हैं कि 24 या 24 से छोटी संख्या कौन सी 12 के टेबल में आता है ना। तो 12 एकम 12 होगा, 12 दूनी कितना होगा, 12 दूनी 24 होगा, है ना। 12 दूनी 24 होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा और 12 दूनी 24 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 24 में से 24 हो गया, 24 में से 24 घटाए तो कितना आया, 0 आ गया, खत्म हो गया। अब बताओ यहाँ से क्या करोगे, आप एक 3 ऊपर से उठाओगे, यहाँ से आपको पता है कि अगली संख्या को नीचे उठा के लाते हो, है ना। तो एक संख्या में यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर। अब बताओ, अब देखो ये जो संख्या मुझे दिख रही है, ये संख्या जो 3 दिख रहा है, ये छोटा है ना, 12 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो ये ध्यान रखिएगा कि एक बार में कभी भी 2 संख्या अपने उठा के ला सकते, है ना। एक बार में यहाँ पर मैं 36 भी ला सकता हूँ क्या? ठीक है, नहीं 36 नहीं लाएंगे, यहाँ पर एक बार में आप एक ही संख्या को ला सकते हो। तो आप क्या करोगे, अगर इस संख्या दिख रही है तो आप 0 से लगाओ, 12 0 जाए। देखो आप 12 गुना 1 भी करोगे तो 12 एकम तो 12 आएगा, ये 3 से बड़ा आ गया। तो आप 12 इंटू 0 कर दोगे, 12 इंटू 0 कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0, और 12 के 0 से गुना करोगे तो यहाँ पर लिखेगा 0, 12 0 या 0, है ना। अब 3 में से 0 घटाओ, 3 में से 0 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब क्या करेगी, अब अगली संख्या को उतारेगी। अब अगली संख्या में 6 दिख रही है, तो 6 को मैं नीचे लिखूँ, है ना, 6 को मैं यहाँ पर लिखूँ। अब क्या करोगे, 12 3 36, है ना, 12 3 36, और यहाँ से हमें कटता हुआ दिखेगा कंप्लीटली, देखिए ये कट 203 आएगा। कितना क्लियर है, इस लिखिए, और अगर सारी चीजें क्लियर है तो वाई लिखिए। ठीक है, देखो यहाँ पर आप कई बार देखते हो कि एक 0 लगा के 2 संख्या उतारा जाता है, तो ये क्यों उतारा जाता है, इसका रीजन यही है। ठीक है, अगर हमें पास कोई छोटी संख्या दिखती है, 12 से छोटा दिख गया, तो एक बार में क्या करेंगे, 0 से लगा देंगे, फिर अगली संख्या उतारेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। अच्छा पहले इसमें मुझे बताइए कि यहाँ पर भाजक क्या है, भाजक क्या है यहाँ पर, भाजक पूछ रहा हूँ, भाजक कौन सा है, डिवीजन कौन सा है, तो डिवीजन 12 है। भाग भाज्य कौन सा है, 36 भाज्य है। शेषफल कितना आया यहाँ पर, शेषफल कितना आया, और रिमाइंडर कितना है, तो आप बोलोगे रिमाइंडर सर 0 आया। कोशेंट कितना आया, भागफल कितना आया, तो भागफल मेरे पास 203 आया। ठीक है, 203। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, देखो एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 12 की आप भाग लगाओ, 24
3, 6, 7 से अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँ तो ये देखो किस तरीके से करूँ। आप बोलोगे सबसे पहले क्या करोगे, आपको 2 अंकों की संख्या से डिवीजन लगानी। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 अंकों के रोकोगे, ये 2 अंक 12 से बड़ा है तो ठीक है, हम 2 अंकों को ले लें, है ना। 12 दूनी 24, वो तो 12 दूनी 24, 24 में से 24 को घटाए, ये पूरा कट गया, है ना। अब एक अंक को मैं उतारूंगा, तो उतार के लिखा, है ना। 3 को मैं यहाँ लिख दी, ठीक है। अब 3 छोटी संख्या, 12 से 3 छोटा है ना। अब क्या करेंगे, अगर 12 से 3 छोटा है तो यहाँ पर आप लगाओगे, 12 जीरो जा 0। अब क्या करोगे, 3 को 0 से घटाओगे तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3। अब क्या करेंगे, अब अगली संख्या को आप उतारो, है ना। जो अगली संख्या 6 है उसे आप यहाँ पर उतार के लिखोगे, ठीक है। तो 6 को आप यहाँ पर उतारा, तो यहाँ पर मैंने लिखा 6, ठीक है। अब 12 को आप काटोगे, 36 को डिवाइड करोगे 12 से, है ना। तो 12 तिया कितना आएगा, 12 तिया 36, ये कट गया, है ना। ये हमारा कटा, और इसको अगर 36 में 36 कटा, ये कट गया। अब हम एक संख्या और उतारेंगे 7, तो यहाँ पर 7 आएगा। अब यही हमारा आंसर हो गया क्या, 7 हमारा शेष रहेगा। ये सही है या गलत है, सब नहीं होगा। देखो काफी लोग वाई भी लिख रहे हो, कुछ लोग, देखो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी ऊपर से जो संख्या उतर के आई है ये कभी हमारा शेषफल नहीं हो सकता जब तक आप उसे घटाओगे नहीं, है ना। जब तक आप उसे घटाओगे नहीं वो शेषफल नहीं हो सकता, अपने दिमाग में ध्यान रखिए, ठीक है। तो 7 को अभी शेषफल नहीं बोलेंगे, अभी क्या करेंगे, आप बोलोगे एक बार सर इसमें डिवाइड लगाना पड़ेगा, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 जा लगाओगे, है ना। 12 0 जा 0 लिखोगे, और जब 7 में से आप 0 घटाओगे तो अब जो 7 आए ये हमारे पास शेषफल, है ना। ये जो आया ये हमारे पास रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहले भी तो 7 रिमाइंडर बच रहा था, है ना, अभी भी 7 बच रहा है, शेषफल तो सेम था। लेकिन देखो ये 0 आप अगर नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, 30 आएगा, तो 2030 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल 7 आया, भागफल 2030 आया। कितनी बातें क्लियर है। ऊपर से जो संख्या उतरती है वो कभी भी शेषफल नहीं हो सकता जब तक आप उसमें भाग लगा के घटाओगे। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो ये वाला मेथड को समझ में आ गया। इस तरीके से देखो यहाँ पर ऊपर भी कई बार लिखा जाता है, तो इस पेज की पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन लिखा हुआ है आपके पास, तो पहले वाला क्वेश्चन था उसी का, ले लिया सभी ने। अब देखो ये तो समझ लिया हमने कि डिवाइड करते कैसे, डिवीजन। लेकिन डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन को आप डेली लाइफ में कहाँ पर यूज करते हो। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन कि किसी क्लास में 30 पेन, ठीक है, और उससे क्या करना है, 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमें बराबर बराबर बांटना है तो बांटने का मतलब क्या हुआ, डिवीजन, है ना। बांट रहे हैं अलग अलग तरह, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमें किसी भी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना हो तो ऐसे केस में हम उसे डिवाइड करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रत्येक बच्चे को, हर एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा, हर एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं, सीधे सीधे बोलेंगे सर 30 को 5 से भाग लगा दो, 30 को 5 से भाग लगा दो। और कैसे डिवाइड करोगे, 5 को इस तरीके से 30 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 36, है ना, तो आता है, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, है ना। तो आप बोलोगे कि ये जो भागफल आ रहा है ना, ये जो भागफल आया 6, तो हर बच्चे को कितना पेन मिलेगा, वो 6 पेन, हर एक स्टूडेंट को 6 पेन मिल जाएगा। कितना क्लियर है। तो ये समझ में आया कि भाग का यूज कहाँ पर करते हैं, यूज क्या होता है डिवीजन का, ठीक है। तो हर बच्चे को 6 पेन मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर 30 के जगह पर 33 पेन होता, पेन कितने हैं आपके पास, मान लो टोटल 33 पेन, ठीक है। स्टूडेंट्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास 5 ही बच्चे। अब हमें अगर बराबर बराबर बांटना हो, सभी बच्चों को बराबर बराबर बांटना हो, क्या करेंगे, 33 को 5 से भाग लगाओ, है ना, 5 को डिवाइड करोगे 33 से। तो इस बार भी आप क्या करोगे, 5 वो संख्या बताओ, 5 6 30, है ना। तो वो संख्या बताओगे जो 5 के टेबल में या तो 33 आता हो या 33 से छोटा हो, है ना। तो आप बोलोगे सर 5 6 30 होता है ना। तो यहाँ पर 30 लिख, तो यहाँ पर 3 बचा, तो ये जो 3 बच रहा है ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर है, शेषफल है। मतलब आप क्या कहोगे, इस बार आप कहोगे कि अगर हमारे पास 33 पेन है उसे 5 बच्चों में बांटना है,
तो हम सभी बच्चे को 6-6 पेन तो बांट देंगे, लेकिन 3 पेन आखिरी में बच जाएगा। तो ये शेषफल का मतलब क्या हुआ, 3 पेन आखिरी में बच जाएगा। अगर 6-6 पेन 5 बच्चों को बांटोगे तो टोटल 30 पेन बच जाएगा, टोटल 30 पेन बटेगा, और लास्ट में 3 पेन क्या होगा, वो हमारे पास शेष बच जाएगा, वो किसी को। ये क्लियर है? कितनी समझ में आई ये बातें? समझ में? इस शेषफल का मतलब क्या होता है? शेषफल का मतलब वो चीजें बच जाएगी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 30 को करेंगे तो भाजक क्या हुआ, भाजक 5 हुआ। ये सारी चीज आपको पता है, भाजक 30 है, इसे हम लोग क्वेश्चन का भागफल करते हैं, और जो नीचे लिखा रहता है घटाकर वो शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपने ये लास्ट क्लास को देखो, ये चीजें मैं आपको बताया था ना कि किसी भी नेचुरल नंबर में आप दूसरी नेचुरल नंबर को तो जो मिलेगा वो भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा। प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या से गुना करोगे तो प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, संख्या में पूर्ण संख्या से गुना करोगे पूर्ण संख्या ही मिलेगी। लेकिन ये चीज भाग के लिए भी सही होगा क्या? तो नहीं। देखो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हम एक पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या को भाग करें, या एक प्राकृतिक संख्या में एक प्राकृतिक संख्या को भाग करें, तो जरूरी है कि वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बता कह रहे हो, 6 को 2 से भाग लगा दिया आप, ठीक है, तो आंसर कितना मिलेगा बताओ? 6 को आप अगर 2 क्या मिलेगा, बस इतना बताइए। मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आप कह सकते हो सर 6 पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या है। तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, तो जो आंसर मिल रहा है ये भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं हमारे पास 5 है और इसको मैं 2 से भाग लगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, इसके बारे में हम लोग और आगे क्लास में पढ़ेंगे। इसको सोल्व करने पे 2.5 मिलता है ना। ये कैसे मिलेगा इसके बारे में दशमलव से पढ़ेंगे तो सिखाऊंगा। तो ये जो दशमलव संख्या आपको बताया गया था कि कोई भी दशमलव संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। तो एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्या से तो डिवाइड किया, लेकिन जो आंसर मिल रहा है ये पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से डिवाइड करेंगे यानी भाग लगाएंगे, तो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ऐसा, क्लियर है। जैसे ये दोनों उदाहरण में देखो, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, तो 0 को 3 से डिवाइड संख्या मिला। यहाँ पर तो ठीक है, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से डिवाइड किया, पूर्ण संख्या मिल गई। लेकिन इस वाले उदाहरण में देखो, पूर्ण संख्या, इसमें भी एक पूर्ण संख्या से डिवाइड किया, लेकिन जो आंसर मिल रहा है ये पूर्ण संख्या नहीं मिल रही। तो 1.5 पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है। कोई भी दशमलव संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ये सारी चीजें बताई जाती है, क्लियर है इतनी बातें? अगर ये आपको डाउट है कि 1.5 कैसे आया, तो ये मैं बता रहा हूँ, आगे क्लासेस में देखेंगे कि 1.5 कैसे आ रहा है, ठीक है। इतनी क्लियर है बातें? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी आप नोट करिए, ठीक है। किसी भी संख्या में, ये नोट कीजिएगा जल्दी जल्दी, आप किसी भी संख्या में आप अगर 1 से भाग लगाओ तो वही वाली संख्या रिपीट हो जाएगी। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण से समझना। मैं अगर 5 में 1 से भाग लगाऊं तो इसका मतलब 5 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं 23 में 1 से भाग लगाऊं कितना मिलेगा, जल्दी से बताइए। 23 में 1 से भाग लगाऊं कितना मिलेगा, में लिखना है आपको 23 ही मिलेगा। तो ये समझ में आ गया ना, किसी भी संख्या में आप अगर 1 से भाग लगाओगे वही संख्या मिलेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लिया आपने, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी संख्या में आप अगर उसी संख्या से भाग लगा दो तो आपको 1 मिलेगा। मतलब आप कह सकते हो कि अगर मैं 5 में 5 से भाग लगा दूं तो हमें 1 मिले, ठीक है। किसी भी संख्या में उसी संख्या से अगर भाग लगाओगे तो 1 मिलेगा। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/5 और ये 1 मिलेगा, ठीक है। तो मुझे बता, मैं 120 में 120 से भाग लगा दूं तो क्या मिलेगा, मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा। या कोई आपसे अगर ऐसे पूछ ले, कोई संख्या है 305, 300 कोई संख्या से मैं डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद 1 मिल रहा है, तो मुझे बताइए मैं किस संख्या से डिवाइड किया हूँ। 305 में किस संख्या से डिवाइड करने पर अगर 1 मिल रहा है तो इसका मतलब आप इसी संख्या से डिवाइड किए होगे, 305 से ही आप डिवाइड किए होगे, है ना। तो 300 में जब 305 डिवाइड करोगे
एक मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, किसी संख्या में जब आप उसी संख्या से डिवाइड करते हो तो आपको एक मिलेगा। मतलब कभी भी आपको a बटा एक दिखे तो a बटे का मतलब एक, कभी भी आपको x बटा x दिखे तो आपको हो गया एक मिलेगा, कभी y बटा y दिखे आपको हो गया एक मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिए। ठीक है, मैं आगे जल्दी जल्दी यूज करूँ। किसी अभी आप जीरो को, जीरो है, शून्य को किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर बताइए, जीरो को किसी भी संख्या से हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, चाहे आप जीरो को 3 से डिवाइड करो आपको जीरो मिलेगा, आप 15 से डिवाइड करो आपको जीरो मिलेगा, जीरो को आप 120 से डिवाइड करो जीरो मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब यह समझ में आया कि कभी हमें इस टाइप का कोई भी फॉर्म दिखे बटा ए का फॉर्म, है ना, इस तरह का मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, 0/5 लिख, है ना, तो ये जीरो मिलेगा, 0/8 लिख तो ये भी जीरो मिलेगा। चीजें क्लियर है, साथ के साथ नोट करते चलिए, आगे जाके आपको ये सारे हेल्प काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो ये तो हो गया 0/8। देखो अगर मैं ऐसे लिख, किसी भी संख्या में आप अगर जीरो डिवाइड करोगे, ठीक है, अगर किसी संख्या में आप अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो ये आप नहीं कर सकते, इसके बारे में आपको क्लास 9 में भी नहीं पढ़ना है, ये अपरिभाषित होती है ना, इसका कोई मतलब, ये आप समझना कि ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है ना, तो इसका मतलब आपको कभी नहीं आएगा, ए बटा जीरो आपको नहीं करना है। मतलब ये ध्यान दीजिएगा कभी हर में नीचे में कभी जीरो नहीं आएगा, किसी भी जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी संख्या में आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं कभी लिख दो तो बोलोगे सर ये अपरिभाषित है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसके बारे में आप आगे क्लास 11th में जाओगे वहां पर पढ़ो। ठीक है, अगर जीरो से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, किसी भी संख्या में आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, जीरो से डिवाइड नहीं करिएगा कभी। अगर मैं कभी लिख दूं x/0 तो आप बोलोगे सर इसका कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए क्लास 9th में आप कह सकते हो सर इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल। क्लियर ये बात। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको सम संख्या विषम संख्या पढ़ाया गया है, आप सभी सम संख्या क्या होती है विषम संख्या क्या होती है आपको क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, है ना। तो कोई भी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। दूसरे तरीके से आप ऐसे याद किए, किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो हो, अंत में कहने का मतलब क्या हुआ, अच्छा अंत का मतलब होता है इकाई का, अगर मैं ऐसे लिखूं 328 तो इसमें अंत, इकाई का अंक 8 है इसलिए अंत वाला संख्या 8 है ना। तो इकाई के अंक पर या अंत वाली संख्या 0, 2, 4 या 6, 8 हो तो ऐसे संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या समझ में आया, यहाँ पर जितने भी संख्या आपको दिख रही है ये सभी के सभी क्या है, सम संख्या, जिसके अंत में 0, 2 या वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो वो सभी सम संख्या है ना, या सम संख्या होंगे तो वो 2 से विभाजित। कितना क्लियर है, ये मैं आपको बताया भी था काफी पहले है। तो विषम संख्या क्या होगा ये बताइए, विषम संख्या क्या होगा, जो भी संख्या 2 से नहीं कटेगा, है ना, जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो विषम संख्या होगा, है ना। और ऐसे संख्या के आखिरी में क्या दिखेगा, एक, इकाई के अंक पर 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5, 7 या 9 रहेगा, है ना। तो किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो तो ऐसी संख्या विषम संख्या हो, और ऐसी विषम संख्या 2 से नहीं होती, है ना। कोई भी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से नहीं कटे, वो विषम संख्या हो। ठीक है, कितना क्लियर है, विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, डेफिनेशन आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर क्या होता है। देखो इसमें काफी सारी चीजें आती है, ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे, कटे कहने का मतलब हो, या सिर्फ खुद से कटे यानी स्वयं से कटे, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होते हैं यानी प्राइम नंबर होते हैं। अब डेफिनेशन से आपको सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे एक संख्या में लिया 15, ठीक है, 15 देखो, कोई भी संख्या एक से हमेशा कट जाता है। मुझे बताओ 15 एक के टेबल में आता है ना, एक के टेबल में 15 आएगा, एक को 15 से गुना करोगे 15,
एक के टेबल में सभी संख्या आती है, ठीक है। तो 15 क्या है, एक से तो कट जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या अपने आप से भी कट जाएगी, 15 एकम 15, है ना, तो 15 खुद से भी कट जाएगी। अलावा कोई संख्या है जिससे 15 कट, आप बोलोगे सर 15 3 से भी तो कटती है ना, 15 3 से भी कटती है, तो 15 3 से भी कटती है ना, तो एक से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। एक से और 15 के अलावा एक संख्या और है 3, जिससे ये तो 15 हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो, ठीक है। समझ में आया ये क्या होता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होगा, इसके जगह पर मैं अगर 13 लिख देता, 15 के जगह पर अगर मैं 13 लिख, देखो ये एक से तो कट जाएगा, कोई भी संख्या एक से कट जाती है, कोई भी संख्या अपने आप से कट जाएगी। अब मुझे बताओ कोई 13 क्या किसी और संख्या के टेबल में आता है, 13 किसी और नंबर से कटेगा क्या? तो आप बोलोगे सर किसी भी संख्या 13 तो नहीं आता, है ना, तो आप कहोगे 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर, 13 एक अभाज्य संख्या है। कितनी बातें क्लियर हुई कि प्राइम नंबर कैसे चेक करें, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या हो, नाम अभाज्य है ना, जो नहीं कटे किसी से, ठीक है। तो एक और अपने आप से तो सभी संख्या कट जाती है, उसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। जैसे मैं एक और नंबर लिख रहा हूँ 11, 11 प्राइम नंबर है कि नहीं है ये बताइए, 11 प्राइम नंबर है, हाँ या ना? अच्छा रवि कह रहे हैं 19, बिल्कुल 19 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। देखो ये एक से कटेगा, 11 से कटेगा, इन दोनों से तो कट जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, किसी के टेबल में 11 नहीं आता, ठीक है। 19 के बारे में भी आप कह सकते क्या है सर, प्राइम नंबर है, एक और 19 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 2 3 5 7 11 लिख सकते हो, 19 लिख सकते हो, है ना। अगर मैं 21 लिख दूं है क्या, ये बताइए 21 प्राइम नंबर है, हाँ या ना? आंसर आ रहा है नहीं, देखो 21 प्राइम नंबर नहीं आएगा, ये तो कटेगा, 21 से भी कटेगा, और किस संख्या से कट रही है, आप बोलोगे सर 3 से कटता है, ये 7 से कटता है, एक और 21 के अलावा और भी किसी संख्या से कट जाती है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं, तो ऐसे चेक करता है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए दो प्राइम नंबर है क्या, दो प्राइम नंबर है, दो अभाज्य संख्या है, हाँ या ना? यस दो प्राइम नंबर, ठीक है, दो प्राइम नंबर है, ये याद रखिएगा। क्यों, दो क्या है, देखो एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, एक से कट रहा है, अपने आप कट रहा है, और किसी भी कटता है, और किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो दो क्या होगा, प्राइम नंबर। दो के बारे में याद रखिएगा कि एक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो सम संख्या है ना। अगर कोई आपसे पूछे कोई ऐसा नंबर जो सम संख्या हो और प्राइम नंबर, तो आप क्या बोलोगे, दो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या कहोगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो दो होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होगा, याद करके लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, ठीक है। अगर मैं कहूँ दो के अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर है क्या जो इवन नंबर हो, जो सम संख्या हो और अभाज्य संख्या हो, तो आप बोलोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो ही एक अभाज्य संख्या है जो इवन है, जो सम संख्या है, ठीक है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या होंगे सभी के सभी क्या होंगे, विषम होंगे, है ना, सभी के सभी विषम होंगे, एक्सेप्ट, ये याद रखिएगा, एक्सेप्ट टू, दो को छोड़कर, है ना, दो को छोड़कर बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम होंगे, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होंगे, ऐसा याद रखिएगा। जैसे आपको 21 ही बताया जा रहा था, 21 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं, सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती, ठीक है। अब अभाज्य आपने जब सीख लिया तो भाज्य भी आपको पता है, भाज्य क्या हो, भाज्य संख्या क्या हो, ऐसी संख्या, भाज्य संख्या क्या हो जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से डिविजिबल हो जाए। जैसे आप जितने भी नंबर देख रहे हो, चार, चार क्या है, एक और चार के अलावा दो से कट रहा है। आठ क्या है, एक और आठ के अलावा, मतलब खुद के अलावा और एक के अलावा दो से ये भी कट रहा है। 15 के बारे में आप क्या बोलो, 15 से एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इसके अलावा 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है ना? अगर मैं लिख दूं 27, तो आप क्या बोलोगे, ये भाज्य संख्या है ना। यहाँ पर आप बोलोगे सर ये एक से कट रहा है, 27 से कट रहा है, इसके अलावा 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो ऐसी को भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपसे कोई पूछा जाए तो क्या बोलोगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? याद रख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बोलोगे 4। देखो एक नहीं होगा, एक के बारे में अभी बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। दो तो अभाज्य संख्या है तो 2 होगा। 3 क्या प्राइम नंबर है, ये भी अभाज्य संख्या है। ये 4 क्या है, 4 हमारा भाज्य संख्या है। 1 और 4 के अलावा 2 से कटता है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। एक क्यों नहीं? तो आप ये याद, एक जो है ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक प्राइम नंबर भी नहीं और एक भाज्य संख्या भी नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्या है, ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा। क्लियर हुआ इतनी सारी बात? और ये तो मैं आपको कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, ठीक है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। इतनी बात क्लियर है सारी चीज? जितनी भी चीजें पॉइंट्स पढ़ाई गई सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट करके मुझे यस लिख के बताओगे। और कोई भी डाउट अगर है तो आप यहाँ लिख सकते हो। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ लिख सकते हो। सारी कुछ समझ में आ गई तो वाई लिखो। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? तो अभी आपको पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आंसर पोल सेक्शन में करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करो इसे आंसर करने की। तो अभी आपका देखो चैट सेक्शन बंद हो गया है, पोल चैट में आंसर नहीं कर पाओगे आप। आंसर कर 60 को आप अगर 4 से भाग लगाओगे, क्या भाग लगाया? 60 को 4 से भाग लगाना, एक अंक की संख्या से भाग लगाना, ये तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, काफी आसान है। ट्राई करो। ठीक है, आंसर आ गए कुछ लोगों के, वेरी गुड। आराम से सॉल्व करना, अपने कॉपी पे सॉल्व करो इसे, ठीक है। सर और उसके सब्जी बाद दिखाई नहीं दे रही। अच्छा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तो एक बार लेफ्ट करो जल्दी से। रेड बटन दिख रहा है ना नीचे, उस पर आप कट करो और फिर से ज्वाइन करो। देखो नेटवर्क के कारण कई बार आप सभी के साथ ऐसा होता है, तो एक बार लेफ्ट करिएगा फिर से ज्वाइन करिएगा, ये सारी चीजें सही हो जाएगी। अब दिख रही है स्क्रीन? आपने फिर से ज्वाइन किया, ठीक है। अब दिख रही होगी, है ना? नो सर। अभी भी नहीं दिख रही? तो थोड़ा सा आप ऐसा ट्राई करो कि कुछ ऐसे प्लेस पे जाकर बैठने की कोशिश करो जहाँ पर नेटवर्क सही हो। नेटवर्क एरर के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि बाकी सभी को स्क्रीन दिख रही है। आप देख पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन विजिबल है। चलिए, अभी काफी कम बच्चों का आंसर आया है। 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अगला दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से आंसर करो, अभी भी 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं हुआ है। सेकंड और 5 4 3 2 1 टाइम, ठीक है। अभी मैं आपका पोल एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी आप चैट में लिख पाओ अगर कुछ भी आपका डाउट हो या आप पोल में आंसर नहीं कर पाओ किसी भी रीजन से, तो इसको समझते हैं। 60 को 4 से भाग लगा, 4 दो तरीके से कर सकते हैं। 60/4 ऐसे लिख सकते हो, और आपको पता है कि जो नीचे रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। भाजक को ऐसे लिखते हैं, भाज्य जिसमें भाग लगाना है उसे अंदर लिखते हैं इस तरीके से। अब क्या करोगे, एक अंक की संख्या है तो एक अंक को देखें, से बड़ा है 6 4 से बड़ा है तो आपको 4 का टेबल पढ़ना है, वो नंबर सोचना है। तो 6 या 6 से छोटी हो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 क्या हुआ, 4 से बड़ा हो गया, तो आप यहाँ लिखोगे 4 एकम 4, है ना। आओगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर से आप दूसरी अंक उतार दो, 0 को यहाँ पर उतार के लिखो और 4 का टेबल पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर 4 पंजे कितना होता है, 4 पंजे 20, है ना। तो यहाँ से 20 में 20 को घटाओगे तो ये हमारा पूरा बन गया। तो आंसर कितना आएगा, भागफल कितना है, तो ये जो भागफल आए वो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। ये क्लियर है सभी का? कितना क्लियर है? 4 को 4 से अगर मैं 60 को भाग लगाया तो 15 में,
ये तो काफी आसान था। अगला क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो इसे। अगर आप 625 को 25 से डिवाइड करो तो आपका आंसर क्या होगा? ट्राई करो। 625 डिवाइडेड बाई 25, 625 को 25 से भाग लगाना। अब अगर आपको याद हो तो मैं 25 का टेबल आप सभी को याद करवा चुका हूँ, है ना। 25 का टेबल सभी को याद करवाया गया है। अगर नहीं याद है तो भी आप कर सकते हो, और अगर याद है तो काफी आसानी से कर सकते हो। 25 का टेबल इसलिए आपको याद भी करवाया गया। तो अगर नहीं याद है तो क्लास के बाद आप एक काम करिएगा, 1 से 20 तक का टेबल तो याद रखना ही है। 1 से 20 के अलावा एक 25 का टेबल भी याद करना है, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा। तो 625 में आप अगर 25 से भाग लगाओगे क्या है? काफी लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। कहा अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है किसी का भी, माइक ऑन था। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया। चलिए अब 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड और दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपको इसको करने में थोड़ा समय लग रहा हो। 20 सेकंड में इसको एंड करूंगा। और अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी आंसर आए, सभी के आंसर नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी आंसर आए वो सभी के आंसर सही है, ठीक है। तो बाकी बच्चे भी आंसर करो। आपको ये नहीं सोचना कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, मैं आंसर नहीं कर रहा, ठीक है। सही होगा या गलत होगा आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती करी। 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड्स और है, ट्राई करो करने की जल्दी से। टेन सेकंड्स, आखिरी 10 सेकंड और है। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं हुआ है। 5 सेकंड्स, ठीक है। अब मैं गिनती गिनूंगा, आखिरी 5 सेकंड और है। अगर आप नहीं किए हो तो जल्दी से ट्राई करो। 5 4 3 2 1, ठीक है। अब मैं पोल एंड कर रहा हूँ। अब आप पोल में आंसर नहीं कर पाओगे। अगर आप नहीं कर पाए हो तो आप चैट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 625 को 25 से भाग लगा, इसका मतलब 625 हमारे पास भाज्य है। 25 से भाग लगा ना, जो पीछे लिखा हुआ उससे डिवाइड कर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 25 और यहाँ पर मैं लिख दिया 625, ठीक है। अब अगर 25 का टेबल याद हो, देखो मैं आपका टेबल याद करवाया था। 25 एकम 25, 25 दूनी बताइए जल्दी से चैट में लिख के। 25 दूनी कितना होगा? 25 को 2 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 25 दूना 50। अच्छा, स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है तो आप यही कर सकते हो, लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, शायद दिखने लगे, क्योंकि बाकी सभी को दिख रही है, ठीक है। फिर 25 दिया करोगे तो कितना आएगा? 25 दिया 75 आएगा, है ना। ये टेबल याद कराया गया था आपको। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो कि 75 टिया में कितना हो जाएगा, 3 बार गुना करेंगे तो 75 आ गया, जो 62 से बड़ा है ना। यहाँ पर 62 देख रहा है, 62 क्या है? 75 से छोटा है, मतलब 75 क्या हो गया? 62 से बड़ा आ गया। तो हम क्या लेंगे? 25 दूनी लेंगे, है ना। 25 दूना 50 करेंगे, तो यहाँ पर क्या लोगे? 25 दूना 50 लिखोगे, है ना। अब 62 में से आप 50 को घटाओगे। 62 में से 50 घटा के कितना मिल रहा है बताइए? 62 में से 50 को घटाओगे। अच्छा, वेरी गुड, गीता ने लिखा है पूरा 25 का टेबल, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो 62 में से 50 को घटाओगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2, यहाँ पर मिल जाएगा 1, 12। अब आपको पता है इसके बाद क्या करेंगे, एक अंक को उतारते हैं ऊपर से, तो इस अंक को नीचे उतारेंगे, यहाँ पर आप लिख दोगे 5, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, फिर 25 का टेबल पढ़ोगे। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 की 75, 25 चौके 100, है ना। 25 पंजे 125, है ना। तो 125 मिल गया 5 बार में। तो आप यहाँ बोलोगे सर 25 बच्चे 125 लिखेंगे, और 125 में से 125 घटा के हमारे पास 0 आया। तो आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी, 25 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। ये क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा सही है, 25। इतना क्लियर है?
अगर आपसे मैं शेषफल पूछूं तो आंसर कितना होगा? इसमें शेषफल कितना है? इस क्वेश्चन में शेषफल कितना है? तो आप बोलोगे सर शेषफल 0 है, रिमाइंडर 0 है, भागफल 25, ठीक है, क्वोशिएंट 25। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया तो जल्दी से यस लिखिए। अगर ये क्लियर है सभी को तो यस लिखिए, या कोई भी डाउट है तो आप फिर लिख सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको करके बताइए। अगर मैं 2310 की 11 से भाग लगाऊं तो क्या होगा? 2310 की मैं अगर 11 से भाग लगाऊं क्या? देखिए, ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। आराम से सोच करिए। दो 2310 में 11 से भाग लगाना है हमें। जिस भी तरीके से आपको सिखाया गया आप डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर से जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का आंसर सही। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। सर पोल सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा, हो रहा होगा अभी। पोल में देखो काफी बच्चों ने आंसर दिया है। पोल के बारे में आपको पता है कैसे आंसर करते हैं? 3 डॉट पे क्लिक करो नीचे, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, वहां पर आएगा वन पोल एक्टिव, वहां पर क्लिक करके आपको आंसर करना है। ओके सर। ट्राई करो। और अगर पोल के बारे में नहीं पता है आपको तो क्लास लेफ्ट करके मत जाइएगा, एंड में पूछ लीजिए। ठीक है, अगर पोल के बारे में नहीं पता है आपको तो पूछ लीजिएगा क्लास के एंड में। 20 सेकंड्स और दे रहा हूँ, ठीक है, आखिरी 20 सेकंड और है, अभी भी कुछ बच्चों का रहता है। ट्राई करो इस 20 सेकंड में आप आंसर कर पाओ, फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पंद्रह सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड। 15 सेकंड तो बहुत है सर। 10 सेकंड। अच्छा, आपने आंसर कर दिया, थोड़ी देर वेट करना। ठीक है, काफी बच्चों का अभी नहीं हुआ है आंसर, इसलिए आपको समय दिया था। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। और अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद मैं आप सभी को होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो होमवर्क नोट करके ही क्लास लेफ्ट करना। देखो यहाँ पर 2310 या 2310 की 11 से भाग लगाना है, तो आप क्या करोगे? 11 लिखोगे, यहाँ पर 2310 इस तरीके से। अभी 11 का टेबल पढ़ोगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 तिया करेंगे तो 33 आएगा, 33 23 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। अब 23 में से 22 घटाओगे तो आपको 1 मिलेगा। अब यहाँ पर ये एक जो अगली संख्या को आप यहाँ से उतार के लिखोगे, है ना, ये अगली संख्या को आप यहाँ उतारोगे तो यहाँ पर 1 लिखो। अब आपको पता है 11 एकम 11, है ना, यहाँ पर आप 11 लिखे और ये कट गया। अब क्या करोगे? ये जीरो को यहाँ उतार के लाओगे, अगली संख्या को यहाँ उतार के लाओगे। अब ये जीरो है, तो ये क्या हमारा आंसर आ गया? 21 हमारा आंसर आएगा क्या? तो देखो 21 तो कोई ऑप्शन में भी नहीं, तो अभी आंसर नहीं आया। आपको क्या बोला गया था? ऊपर से आई हुई संख्या कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता डायरेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार आपको और यहाँ भाग लगाना पड़ेगा जीरो बार में, और यहाँ जीरो कटेगा, जीरो में से जीरो घटाया तो ये जीरो आएगा। अब ये जो आ रहा है ये हमारा रिमाइंडर जीरो दिखा है। ठीक है, इसलिए हम लोग 210 को आंसर करें। ठीक है, अब जीरो जो दिख रहा है ये वाला को कहोगे आप, ये रिमाइंडर आया, ये हमारा शेषफल आया। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। ये क्लियर है? इतनी बात तो समझ में आई? ठीक है, 210 हमारा सही उत्तर है। कैसे हुआ? कोई भी डाउट है तो अभी आप रुक जाओगे, रुक कर पूछ लो। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना।
अभी क्लास नहीं लेफ्ट करना है, होमवर्क आपको दिया जाएगा अभी।